तमाम दुनिया के लोग मसीह की पैदाइश से फेमिलियर हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये एक कहानी से कहीं ज़्यादा है। बाइबल मुक़द्दस उन तमाम रिमार्केबल सिग्निफिकेंट गहराइयों को और वाक़यात को रिकॉर्ड करती है, और इस वीडियो में हम इन्हीं अहम नकात को उजागर करेंगे जो हमको जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी क्रिसमस की तैयारी करना और सेलिब्रेट करना है, उनको जानना और समझना हमारे लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। आइए हम इन हक़ाइक़ को जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस की उन आयात को देखते हैं। यशायाह 7 बाब 14 आयत, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। ये पेशन गोई प्रोफेसी जो है मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले की गई, और नया अहदनामा इस प्रोफेसी की फुलफिलमेंट यूँ बयान करता है। मत्ती 1 बाब 18 आयत में हम देखते हैं, अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। नए अहदनामा में इतना क्लियर कहीं नहीं मिलता कि ये बच्चा मसीह यस्सु जो है वो रूह कुद्दस यानी पाक रूह के वसीला से पैदा हुआ। हज़रत मरियम के जो नामालूद बेटा पैदा हुआ वो पाक रूह से पैदा हुआ। उसकी पैदाइश का ज़रिया होली स्पिरिट है। हज़रत मरियम एक कंवारी मेरी और आपकी तरह जिस्म और रूह की मालिक थी और हमारी ही तरह इंसान थी, मगर उससे पैदा होने वाला मसीह यस्सु की जो पैदाइश है उसका सोर्स और ज़रिया जो है वो पाक रूह और खुदा खुद है। हम मज़ीद देखते हैं मत्ती 1 बाब 20 आयत में, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। हज़रत मरियम का फर्स्ट बॉर्न मसीह यस्सु खुदा की तरफ से पाक रूह के वसीला से कंसीव हुआ और फिर हज़रत मरियम के बतन से जन्म लिया और मुकम्मल इंसान की तरह दुनिया में रहा और दुनिया में आया। लिहाजा मत्ती 1 बाब 18 आयत ज़ाहिर करती है कि मसीह की पैदाइश एक आम इंसान की तरह आम तरीके से नहीं हुई, बल्कि खुदा ने खुद उसको कंसीव किया और इसलिए वो खुदा का बेटा कहलाया। इससे आगे हम देखते हैं कि खुदा और इंसान का मुकम्मल ज़बरदस्त इम्तज़ाज जो है वो खुदावंद यस्सु है, यानी खुदा खुद इंसान की सूरत में जन्म लेता है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि खुदा को क्या ज़रूरत थी कि वो इंसान बनकर आया। इन सवालों के जवाब हम इन दो नामों से देखते हैं, जो कि हमें मत्ती 1 बाब की 21 आयत से 23 आयत में मिलता है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आइए अब हम इन नामों के मतलब को पर रोशनी डालते हैं, यानी कि जो हमें दो नाम मिले हैं, यस्सु और इमैनुअल। यस्सु एक ग्रीक नाम है जो कि इब्रानी में यशुआ के बराबर है, और यशुआ का मतलब है यहोवा द सेवियर, निजात दहिंदा, खुदा की तरफ से छुड़ाने वाला। लिहाजा यस्सु सिर्फ एक इंसान ही नहीं और ना सिर्फ यहोवा है, बल्कि वो है जो हमारा निजात दहिंदा है, ऐसा खुदा जो हमारा निजात दहिंदा बना। इसलिए यस्सु हम सब का निजात देने वाला है। मसीह यस्सु ने सलीब पर तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए दुख उठाकर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मौत पर, गुनाह पर और इब्लीस पर फतह हासिल की। इसीलिए यस्सु पर ईमान रख कर हम भी गुनाहों से आज़ाद होकर अब्दी ज़िंदगी हासिल करते हैं और उसके हम मेरास ठहरते हैं। अब हम उसके दूसरे दिए गए नाम इमैनुअल पर रोशनी डालते हैं, जो कि मत्ती 1 बाब की 23 आयत में हमें इसका बयान मिलता है। यस्सु नाम खुदा की तरफ से दिया गया है, जबकि इमैनुअल, जिसका मतलब खुदा हमारे साथ है, वो है जो कि लोग उसे कहेंगे, यानी कि खुदा हमारे साथ आ गया है, यानी कि खुदा अब हमारे साथ है। खुदा जो ऐसा इंसान बनकर आया जो हर इंसान की दस्तरस में हो, जो कामिल और बेगुनाह हो। मसीह यस्सु की पैदाइश एक अमेजिंग वाक़या है कि वो इंसान से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो पाक रूह के थ्रू पैदा हुआ और हमारे गुनाहों से, मुश्किलों से हमें छुड़ाने के लिए हमारा और खुदा का दरमियानी बना।
اسی لیے کرسمس جو ہے وہ نہ صرف ایک نبی کی پیدائش کا دن ہے، وہ خدا اور انسان کے ملاپ کا دن ہے، جہاں پہ خدا اس جسم کی صورت میں آیا، اور جسم میں آنا اس کا ضروری تھا، کیونکہ پہلے آدم نے جسم میں ہو کر گناہ کیا اور دوسرے آدم نے جسم میں ہو کر اس گناہ پر غلبہ پایا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اس دعا کو کیجیے۔ اے میرے خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں تو ہی میرا سچا خدا ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو ایک کامل انسان کی صورت میری خاطر جنم لیا۔ اے میرے خداوند، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو عین وقت پر میرے گناہوں کی خاطر ہوا۔ میں اس وقت تجھے اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کرتی ہوں۔ آ اور مجھ میں سکونت کر۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو اب سے ابد تک میرے ساتھ ہے۔ تیرے قیمتی نام یسوع ایمینول میں، آمین آمین۔